ये कैसा रिश्ता जो सिर्फ पैसों के लिए था। सही इंसान का मिलना और आपके जीवन में होना बड़े भाग्य की बात होती है। पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो आपके जीवन में अच्छे लोग साथ होते हैं। सुशांत के परिवार की गिनती अच्छे लोगों में होती थी। बहुत ही मिलनसार और सभी के साथ सुख दुख में बराबर से शामिल होना उन्हें बखूबी आता था। सुशांत की अच्छी नौकरी थी और शादी की उम्र भी, तो माता पिता को एक अच्छे संस्कार वाली लड़की चाहिए थी। भगवान की कृपा से सब कुछ था, बस बेटे के घर बस जाए, यही अभिलाषा उनके मन में थी। सुशांत विदेश में नौकरी करता था। जब वो अपने घर आया था तभी एक रिश्ता आया। परिवार बातचीत में ठीक ठाक लगा तो ये हुआ कि क्यों ना लड़की देख लिया जाए। सभी लोग कार में लंबा सफर तय करके लड़की के शहर पहुंच गए। शहर अपना सा लगा क्योंकि सुशांत की ननिहाल था वहाँ। लड़की सभी को पसंद आ गई, लेकिन सुशांत की मम्मी इतनी जल्दी हाँ नहीं करना चाहती थी क्योंकि थोड़ा वक्त देना चाहती थी। पहले लड़के लड़की समझे एक दूसरे को। सुशांत लड़की को देखकर दीवाना सा हो गया और मम्मी से बोला कि आप तो रोका कर दीजिए, मुझे वापस भी जाना है। तो फटाफट हाँ कर देते हैं। लड़की वालों ने इनकी कमजोरी का पूरा पूरा फायदा उठाया। शादी विवाह का सारा खर्चा लड़के वालों पर चालाकी से डाल दिया और बेचारे बनकर लड़के को अपने चुंगल में फंसाना चालू कर दिया। सुशांत के मम्मी पापा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर सुशांत पूरी तरह से लड़की के बस में हो चुका था। खूब धूमधाम से शादी हुई। लड़की जबकि मध्यवर्गीय परिवार की थी, लेकिन शादी के बाद उसके रंग ढंग में ही बदलाव आ गया। देर से उठना, बिस्तर पर ही बैठे बैठे खाना खाना और कुछ बोले तो बदतमीजी से बात करना। सभी लोग परेशान होने लगे थे। अब तो घर का माहौल भी मनोनुकूल नहीं था। ये सारी बातें माँ पापा को तकलीफ देने लगी थी। एक दिन बेटे और बहू का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और ये बात सुशांत के पिता के दिल में घर कर गई और उसी रात उनको दिल का दौरा पड़ा और उनको नहीं बचाया जा सका। अभी शादी को 1 महीने ही हुए थे कि आंतरिक कलह से घर का माहौल को गमगीन बना दिया था। अब बहू सबकी निगाहों से उतर गई थी। 13वीं के दिन जब उसकी माँ आई तो वो अपने साथ लिवा गई। ये बात सभी को अजीब लगी कि अपने पति और सास को ऐसे समय में अकेला छोड़कर बहू कैसे जा सकती है। वहां पहुंचकर ना किसी का हाल खबर लेना और ना ही सुशांत को ऐसे समय पर साथ देना। बेचारा सुशांत पिता को खो देने के बाद पूरी तरह से टूट गया था और शादी में जल्दबाजी करने का बोझ भी उसके सीने पर घर कर गया था। 1 महीने बाद वो अपनी नौकरी पर वापस लौट गया। एक दिन उसकी बीवी का फोन आया, 40,000 रुपये भेज दो। जब तक तुम्हारा मेरा तलाक नहीं हो जाता तुमको अपना पति धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। अब ये आम बात हो गई थी कि आए दिन उसकी फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। इधर सुशांत और उसकी मम्मी ने वकील से बात की। जब लड़की खुद ही तलाक चाहती है तो और भी आसान हो जाएगा, हमें इसे ऐसी लड़की से मुक्ति मिल जाएगी। वकील ने सलाह दी कि आप तो उसको खर्चा देते रहो, जल्द ही भारत आओ तो हम केस दर्ज करेंगे। लड़की को सिर्फ पैसे से ही मतलब था और सुशांत भी चुपचाप डाल देता। 1 साल बाद जब वो भारत आया तो उसने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। लड़की को तो मुफ्त में बकरा मिल गया था। उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। उसने सुशांत से समझौते करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने साफ साफ मना कर दिया और पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए आसानी से तलाक मिल गया। इस रिश्ते में जो जख्म उस परिवार को दिए थे कि पूरा परिवार उभर ही नहीं पा रहा था। सचमुच किसकी गलती कहाँ तक और कितनी थी, पर कभी कभी तकदीर का लिखा भी इंसान को भुगतना पड़ता है। लड़की के परिवार वालों को तो सिर्फ दौलत से प्यार था, रिश्तों की कीमत नहीं थी, पर वक्त के साथ उनको भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अंत कैसा भी हो किसी के लिए, पर सुशांत के दिल का जख्म आसानी से नहीं भर पाया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।